मातरम जबरदस्ती या देशभक्ति क्या मजहब सिखाता है? वंदे मातरम नहीं गाना। डॉक्टर राजू वाघमेरे कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर वाघमेरे, आपके हिसाब से ये जबरदस्ती है या देशभक्ति है? क्या टेक है सर आपका? और क्या इसका विरोध करने से तुष्टीकरण हो जाता है? क्या एक बार खुश हो जाता है, वोट दे देता है? डॉक्टर राजू वाघमेरे, देखिए, वंदे मातरम इस देशभक्ति का ये नारा है, देशभक्ति का ये गाना है और हर एक भारतीय वंदे मातरम गाता है, बड़े इज्जत से गाता है, बड़े शान से गाता है और उसे गाना भी चाहिए। ठीक। लेकिन देशभक्ति जो है वो हर एक भारत के देशवासियों में वो देशभक्ति है। लेकिन आप इस तरीके से किसी भी भारत के कोई भी नागरिक से ये बात नहीं कर सकते कि अगर आप देशभक्त हो तो आपको इस तरीके की बातें करनी पड़ेगी, अगर आप देशभक्त हो तो आपको इस तरीके का गाना गाना पड़ेगा। कोई हम आपको प्रमाण पत्र देंगे कि भाई आप भारतीय हो या भारत के खिलाफ। ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक जन जो रहता है वो भारत के प्रति अभिमान पूरी तरह से रखता है, स्वाभिमान रखता है। तो इस तरीके का जो भारत का नागरिक है, आप इस तरीके के मामलों को बीजेपी बार बार लेके आती है कि जो मामलों से लोगों का जो ध्यान है वो रोजगार का ध्यान है, महंगाई का ध्यान है, चीन अंदर वंदे घुसा मातरम पड़ा है, ना गाने अपनी से रोजगार इकोनॉमी मिल जाएगा पूरी ऐसा तरह तो से नहीं है ना। वंदे मातरम पूरी रोजगार का कोई लेना देना नहीं है कि वंदे मातरम वाला ऑर्डर वापस हो जाएगा तो रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बट मेरा सवाल ये, आपने बोला कोई भी ऐसा गीत गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से सर नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत कोई भी दूसरा गीत नहीं है। अरे कोई भी सर, दूसरा हमारी गीत बात नहीं तो है ना पूरी डॉक्टर होने राजू वाघमेरे। दीजिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। क्या है कि इस तरीके के मुद्दों को लेके आते आज आप और हम ये डिबेट कर रहे हैं। अगर ये वंदे मातरम का मुद्दा नहीं होता तो आप और हम डिबेट करते रहते थे महंगाई के ऊपर, जो भारत की खस्ता हालत हो रही है उसके ऊपर। लेकिन आज आप और हम वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं, इस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं भी तो ये और पूछ जो रहा हूँ, ये डिबेट प्राथमिक का मुद्दा भी मुद्दों है क्या कि वंदे मातरम बोलने से भी किसी को आपत्ति हो सकती है? क्या आप समझ रहे हैं मेरा सवाल क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से भी किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? ये है ना डिबेट का मुद्दा। आप मेरे साथ रहिए। महंगाई रोजगार अलग मुद्दे हैं, लेकिन किसी को सोचिए, मुद्दा तब बनता है जब विरोध होता है। डॉक्टर वाघमेरे, अगर विरोध नहीं होता तो मुद्दा नहीं होता। आप हमको बात तो करने दीजिए, नहीं तो आप ही बात कीजिए, हम सुनते हैं। आप बोलिए, हम सुनते हैं। चलो आप बोलो। अरे कैसी बातें करते हो आप? हमको बात तो पूरी करने दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम हर एक नागरिक ने बोलना चाहिए, किसी को कुछ आपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे बीजेपी लेके आ रही है, उस मुद्दों को लेके प्राथमिक मुद्दों से ध्यान भटकाना ये बीजेपी का काम है और ये लोगों के सामने आना चाहिए। वंदे मातरम का मुद्दा क्यों किसको गलत लगेगा? ठीक ठीक ठीक। हर इंसान ने, भारत में रहने वाले ने वंदे मातरम बोलना चाहिए। क्यों किसको गलत लगेगा? लेकिन ये कोई मुद्दे हैं देश के बारे में सोचने के लिए। राम कदम जी, आप ही जवाब दे दीजिए। आप ही जवाब दे दीजिए राम कदम जी, कि अगर सरकारी कर्मचारी हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे तो असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है, फिर लोग महंगाई की, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ध्यान भटक जाता है। राम कदम जी, वास्तव में आप अभिनंदन। तभी भाजपा वाले अंग्रेजों की आदत क्या है? डॉक्टर वाघमेरे, आप डॉक्टर वाघमेरे अभी बोल रहे थे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। आप अपने रंग पर मत थोपिए ना। आपके समय में वो नहीं बोले ना, आपके समय में वो नहीं बोले ना। अभी आपने बोला थोपना गलत है, अब आप थोप रहे हैं। आपके बीच में वो नहीं बोले, एक एक करके बोलते हैं तो अच्छा लगता है, क्लैरिटी रहती है ना सर। राम कदम जी कंप्लीट कर लीजिए, शादाब जी, और फिर कासमी जी आऊंगा। इनके कोई भी डिबेट खोल करके देखिए यूट्यूब पर, जब कोई जवाब देने के लिए इनके पास नहीं होता है तब ये बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब शांति से सुन लीजिए, अब शांति से सुन लीजिए, अब शांति से सुन लीजिए। वंदे मातरम को तुम्हारे सारे प्रवक्ता ना तुम्हारे सारे प्रवक्ता और उद्धव गुट के सारे नेता ना सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अब शांति से। उद्धव गुट के सारे प्रवक्ता और तुम्हारे कांग्रेस के सारे नेता आप शांत हो जाइए, खुल करके बोलने दीजिए, खुल करके वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों वंदे कर रहे मातरम हैं? का विरोध कैसे हो सकता है? इनको क्या, इनको अभी इनके पास कोई किसी एक विशेष धर्म के लोगों को गुमराह करना, वोट बैंक पाना, यही इनके पास अब सीमित राजनीति बची है। आप अच्छा एक अलग-अलग मिनट, राम कदम जी एक नेताओं मिनट के रुक जाइए, बयान कैसा करते हैं राम कदम जी, एक मिनट, वो कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, तो आप स्वागत करते हैं शिंदे सरकार के सर्कुलर का? डॉक्टर वाघमेरे, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर वाघमेरे, आप स्वागत करते हैं सर्कुलर का, ठीक? सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो ऑर्डर है, सर्कुलर है, वो आप स्वागत करते हैं उसका डॉक्टर वाघमेरे? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उसका स्वागत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वंदे मातरम बोलना चाहिए। आप ऑर्डर का स्वागत नहीं कर रहे हैं कि वंदे नहीं, देखो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत है। अच्छा मैं सवाल गलत पूछ रहा हूँ भाई, ऑर्डर आया है सही या नहीं, यही डिबेट है ना भाई, ऑर्डर आया है सही या नहीं? आप मेरी बात सुनिए, आप कैसे गलत बोल रहे हैं मैं बताता हूँ भाई, ऑर्डर आया है, सर्कुलर है, सही है नहीं है, यही डिबेट है ना भाई। मेरी बात सुनिए ना, वंदे मातरम का विरोध मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वंदे मातरम इस देश का गीत है, मतलब क्या लेकिन हुआ? वंदे ऑर्डर का विरोध करते हैं, वंदे मातरम की उसका मतलब क्या हुआ ये बताइए पहले आप। वंदे मातरम की जबरदस्ती करना, वंदे मातरम का सर्कुलर निकालना, लोगों का ध्यान भटकाना, वो गलत बात। वंदे मातरम गाने से ध्यान भटक जाता है, मुझे लगता है ध्यान और केंद्रित होता है, ऊर्जा का संचार होता है, कैसी बात है? वंदे मातरम गाने से ध्यान भटक जाता है। आपको समझ में नहीं आ रही है बात क्या है? चलिए ठीक है, या तो आपको समझ में आने के बाद आप ये ढोंग कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं तो बस ये जानना चाह रहा था डॉक्टर वाघमेरे, स्टैंड, मैं तो स्टैंड जानना चाह रहा हूँ, आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते? ऑर्डर सही या नहीं? ऑर्डर गलत है इसका मतलब, ठीक है आपका स्टैंड है, ऑर्डर गलत है, ऑर्डर नहीं आना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं थोपना। ऑर्डर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है, ऑर्डर का विरोध करते हैं आप, बस बात खत्म, क्लैरिटी है ना? अब क्लियर हुआ, अब इसका जवाब दीजिएगा राम कदम जी। वो वंदे मातरम के विरोधी नहीं है, वो जिस तरह से आप थोप रहे हैं जबरदस्ती कि सरकारी कर्मचारियों को हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा, वो उसका विरोध है। ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर कर दिया डॉक्टर वाघमेरे जी। बोलिए अब, और उससे ध्यान भटक जाता है, वंदे मातरम कहेंगे हेलो की जगह, तो बोलिए अब आप। फिर मैं आ रहा हूं आपके पास शिवसेना से जो है, आ रहा हूं आनंद भाई। नहीं, गिरगिट से भी तेजी से रंग महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता बदल रहे हैं। इनके होश ही नहीं रहे, ये कब विरोध कर रहे। एक इनका बयान है हम विरोध नहीं करते, और दूसरा बयान जब आपने सवाल पूछा तो कहते हैं हम स्वागत नहीं करते। भाई ढोल बजाना है तो एक तरफ से बजाओ, दोनों तरफ से इच्छित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे ढोल नहीं बजता। या तो आपको स्वागत करना होगा या तो आपको विरोध करना होगा। और रहा ना सुने तुम्हारी बात पर आ रहा हूँ। मूलतः हेलो बोलने से क्या लाभ होने वाला है कांग्रेस के नेता बताए। वंदे मातरम से क्या लाभ होगा हमने बताने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि कांग्रेस ने लाया था, ठीक है भाई तुमने लाया था, तुमने जीआर निकालना था, तुम नहीं निकाल पाए, वसूली खेल में आप व्यस्त थे, हमने निकाला, तो उसका स्वागत तो करिए आप। ठीक है, अब मानते चलो आपके ही कार्यकाल में रहा, स्वागत तो करिए। उद्धव जी क्या, फिर मैं शादाब और शुभराष्ट्र जी आऊंगा, कासिम जी आऊंगा, लेकिन पहले आनंद जी बोलेंगे। पहले आनंद जी बोलिए। अब आनंद जी, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, वो गलत है क्या? ये जबरदस्ती ऑर्डर ऐसा नहीं आना चाहिए था। मैं उस पर आता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय राम कदम जी की बात का जवाब देता हूं कि ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि उद्धव गुट के प्रवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात राम भाई, हम किसी गुट के प्रवक्ता नहीं, हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी अभी भी हैं, मामला न्यायालय में है। जब आप लोगों की शक्ति से फैसला हो जाएगा तब हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं और किसी शिवसैनिक ने वंदे मातरम का कभी विरोध नहीं किया है। मैं बड़ी गंभीरता से आपके इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो दशहरे के रैली में उद्धव जी को कहना कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये जो नया जीआर आया उसे उद्धव जी उनका स्वागत करें, वो भी शिवसैनिक ही है। मैं स्वागत तब करूंगा, नहीं आप यहाँ पर स्वागत करें। एक मिनट, पूरे देश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह वंदे मातरम का सर्कुलर
पूरे देश में जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हम वो भी आपकी इच्छा, खोकर वो भी आपकी स्वागत इच्छा पूरी हो करेंगे, जाएगी। बिल्कुल स्वागत महाराष्ट्र में करेंगे। इच्छा पूरी हुई और है। महाराष्ट्र में हम दशकों से आनंद जी, वो भी वंदे आपकी इच्छा मातरम पूरी कहते आए होगी, हैं। पर राम महाराष्ट्र कदम में जो जी, इच्छा पूरी हुई महाराष्ट्र है में उसका तो स्वागत हमारी करिए आप। हमारी इच्छा दशकों आनंद पहले जी, आदरणीय बाला आनंद साहब जी, ये ठाकरे अच्छी जी चीज ने है। पूरी आनंद कर जी, दी। आनंद जी, 1966 से आनंद हम जी, वंदे ये अच्छी मातरम चीज है। बोलते आ आप रहे कह हैं। रहे हैं कि पूरे देश में मॉडल आना चाहिए वंदे मातरम, बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी पूरे बिल्कुल, देश। तो इसमें मतलब कोई जो राजनीति महाराष्ट्र नहीं का होनी ऑर्डर है चाहिए। उसका आप स्वागत करते हैं। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं अमन जी, और मैं एक बात और बता दूं ठीक कि है। देखिए हम सरकार का विरोध जरूर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अब देश का भी विरोध करने चले। यदि सरकार तो ने वंदे कोई मातरम अच्छे का विरोध, नतीजे- देश विरोध, डॉक्टर वाघमारे जी आप बिल्कुल है, शायद क्योंकि बिल्कुल है। अब सरकार वंदे आप मातरम का विरोध देश विरोध के तो जो समान ऑर्डर का विरोध कर रहा है वो इसमें देश कोई विरोधी, दो राय ठीक, नहीं है। जो ऑर्डर का विरोध मैं- कर रहा है वो देश विरोधी, ठीक है। वंदे मातरम का विरोध, जो ऑर्डर का विरोध कर रहा है क्या वंदे मातरम का विरोध यदि कोई कर रहा है ठीक है। तो देश का विरोध कर रहा है अमन जी, ठीक ये है, अब एक इसमें मिनट, कोई दो राय ठीक नहीं अब, है। कासमी जी अब आप बोले, फिर शुभरास्ता मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कमेंट पहले शुभरास्ता का ले लेता हूं, फिर शादाब से आप जो बात करना चाह रहे थे कर लीजिएगा, लेकिन पहले शुभरास्ता का कमेंट ले लेता हूं। शुभरास्ता बार बार आपत्ति, सिर्फ आपत्ति ये है कि वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप थोपते क्यों है, जबरदस्ती क्यों, ऑर्डर क्यों, सर पे डंडा रखकर वंदे मातरम बुलवाएंगे क्या, इससे प्रॉब्लम है। शुभरास्ता आपका कमेंट। मैं बहुत ध्यान से रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ और जो सर्कुलर आया है वो पढ़ रही हूँ। ये कहीं से भी थोपा हुआ निर्णय नहीं लग रहा है, ये सरकार ने एक निर्देश जारी किया है। ये एक तरीके से कहा गया है कि आप हलो की जगह वंदे मातरम का प्रयोग कीजिए। इसमें थोपने की वाली तो कोई बात है नहीं। इसमें थोपने वाली बात तब होती जब दंडात्मक प्रक्रिया लगाई गई होती कि अगर आप हलो की जगह वंदे मातरम का प्रयोग नहीं करेंगे और हलो ही बोलते रहेंगे तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैसेज जा रहा है कि इससे हेलो बोलने की आजादी खत्म, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। जो सरकारी कर्मचारी हेलो बोलना चाहता है उसकी आजादी छीन ली गई, ये एनसीपी कह रही है। अमन जी, मैंने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, ठीक है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। क्या इससे मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई? क्या इससे मेरे अंग्रेजी सरकार का ही निर्णय है? हर रोज वो एक शब्द निकालते हैं कि आज का शब्द यह है और उस शब्द के इर्द गिर्द एक पूरा नैरेटिव बनता है। मुझे तो नहीं लगता अभी इसके बाद मैं किसी अंग्रेजी चैनल पर बात करने जाऊंगी। मेरी भाषाई पकड़ अंग्रेजी पे जितनी है उतनी ही हिंदी पर भी रहेगी। तो सरकार अगर कुछ कह रही है तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें समझना चाहिए। आप उस लॉजिक का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अंध विरोध मत कीजिए कि आप बेवकूफ लगने लगे। मैं फिर से कह रही हूं, और ये मैं बहुत पॉलिटिकल बात बोल रही हूं, जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में रफी अहमद किदवई बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, संवाद संभाल रहे थे। उनका कथन वंदे मातरम को जो लेकर के है वो देखिए, वो पुरखे हैं हमारे। किसी की बात, अभी तो पितृपक्ष बीता है, कम से कम पुरखों का ही सम्मान कर लें जो देश के जो इस इशू पे विरोध कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कह रही हूं, पुरखों का सम्मान कर लें। अपनी कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को सम्मान दे दे। चलिए कांग्रेस, आज की कांग्रेस पार्टी अपने ही मुसलमान नेताओं को सम्मान दे दे। नहीं बल्कि